ये क्लास 9th में जो चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल, इसका प्रॉपर्टीज का हम लोगों ने स्टडी किया था। अब ये एक्सरसाइज 8.1 है जो कि क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज पर है या पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज पर ये बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, रेशियो 5, रेशियो 9, रेशियो 13। देन फाइंड द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में जो ऑल एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम उदाहरण के लिए एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ABCD और इसके एंगल्स को यहाँ 4 एंगल्स हैं। ठीक है, तो 4 एंगल्स का जो सम होगा 360 डिग्री होगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करने से पहले जो रेशियो दिया गया है उस रेशियो को हम एक यक्स के टर्म में मान लेते हैं और तब उसके बाद इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द एंगल्स आर 3x, 5x, 9x एंड 13x, जहाँ की x जो है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो देयरफॉर सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, देयरफॉर जो एंगल्स हैं 3x, 5x, 9x एंड 13x, इन सबको ऐड करने पर ये 360 के इक्वल होगा। अब यदि इसको हम ऐड करते हैं तो आप देखिए 5 3 जा 8 और 8 9 जा 17x और 17 और 13 आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 30x। तो 30x इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। देन दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 360 अपॉन 30 डिग्री, या आप डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ गया। तो देयरफॉर एक एक करके हम एंगल निकाल सकते हैं। तो पहला एंगल है 3x, तो यह हो जाएगा 3 इंटू 12, मतलब ये हो जाएगा 12 3 जा 36 डिग्री। इसी तरह दूसरा एंगल होगा 5x, मतलब 5 इंटू 12 यानी 60 डिग्री। तीसरा होगा आपका 9x, तो 9 इंटू 12 माने 180 डिग्री। और लास्ट जो एंगल है 13x, देन 13 इंटू 12 तो यह आ जाएगा 156 डिग्री। तो इस तरह से चारों एंगल आपका फाइंड हो गया। अब इस चारों एंगल को यदि ऐड करते हैं तो 360 के इक्वल हो जाएगा। इसको ऐड करके आप चेक कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो इसके लिए एक पैरेललोग्राम हम ड्रा करते हैं जिसको कि हमको बाद में रेक्टेंगल प्रूफ करेंगे। ये एक पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम हम ABCD रख सकते हैं, ABCD। अब कह रहा है कि एक इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी दो डायगोनल्स इसके हम ड्रा कर देंगे। एक AC होगा और एक BD होगा। ये दो डायगोनल्स हो गए AC और BD। तो ये डायगोनल्स इक्वल है तो हमको प्रूफ करना है कि यह ABCD रेक्टेंगल है। तो आप देख सकते हैं गिवन में लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AC इक्वल टू BD, ये गिवन है। ऑन टू प्रूफ ABCD इज ए रेक्टेंगल, हमको प्रूफ करना है ABCD रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आप जानते हैं कि रेक्टेंगल के सभी जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी सभी एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, इसको हम 90 डिग्री रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए आप देखेंगे दो ट्रायंगल हम लेते हैं, ट्रायंगल ACB या ACB है और ट्रायंगल BDA। तो ये दोनों ट्रायंगल आप देख रहे हैं ACB और BDA, इस दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो ये बहुत ईजी है। यहाँ AB इक्वल टू AB दोनों में कॉमन है, आप देख रहे हैं। और AC और BD इक्वल है क्योंकि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया AC इक्वल टू BD एंड AD इक्वल टू BC। चूँकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड ये इक्वल होंगे, इसलिए यहाँ गिवन में ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है। तो देयरफॉर आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल है। तो यहाँ यस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से जो ट्रायंगल ACB होगा वो ट्रायंगल BDA के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से इतना प्रूफ करने के बाद
हम कह सकते हैं कि यह जो एंगल DAB है और CBA है यह इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। यहाँ लिख सकते हैं बाई CPCT। आपको याद होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यह जो एंगल B है A है और ये एंगल B है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं कि नाउ AD पैरेलल टू BC। यहाँ AD और BC पैरेलल हैं और AB ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यह जो एंगल DAB होगा और जो CBA होगा ये को इंटीरियर एंगल होंगे। तो इस कंडीशन में इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होता है। आप ये लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में पढ़े हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे एंगल DAB और CBA यह बराबर है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर DAB और CBA बराबर है, तो हम लिख सकते हैं एंगल DAB प्लस एंगल DAB इक्वल टू 180 डिग्री बाई इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या किया, तो इक्वेशन फर्स्ट से जो CBA है उसकी जगह हमने DAB लिख दिया है। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है। अब DAB 2 DAB हो जाएगा, 2 एंगल DAB इक्वल टू 180 डिग्री और DAB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से एक एंगल जो है 90 डिग्री होगा। तो देयरफॉर एंगल DAB, एंगल A और एंगल C यह क्या होंगे, यह इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है एंड इक्वल टू 90 डिग्री। और साथ ही जो एंगल B है, एंगल B भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। एंगल A प्लस एंगल B 180 है, तो A 90 का है तो B भी 90 डिग्री होगा। और B 90 है तो बराबर एंगल D होगा क्योंकि अब ये भी अपोजिट एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि हमने यहाँ प्रूफ किया कि इसके सभी एंगल 90 डिग्री है। इसी एक्सरसाइज का जो तीसरा क्वेश्चन है, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस। तो यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है ABCD, जिसके दो डायगोनल्स हम ड्रा करेंगे AC और BD जो कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट। तो यहाँ देख रहे हैं AC एंड BD दो डायगोनल्स हैं जो कि बाइसेक्ट कर रहे हैं। AO इक्वल टू OC है एंड BO इक्वल टू OD है। और ये देखिए इनके बीच का जो एंगल वो 90 डिग्री है, हर एक पॉइंट पर ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो हमको यह प्रूफ करना है कि यह रोम्बस है। तो रोम्बस आप जानते हैं, रोम्बस में चारों जो साइड होते हैं इक्वल होते हैं। वह पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड इक्वल है उसको रोम्बस कहा जाता है। मीन्स हम AB, BC, CD और AD को इक्वल दिखाएंगे। तो इसमें गिवन में हम लिखेंगे ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AO बराबर OC, BO बराबर OD एंड एंगल DOC इक्वल टू 90 डिग्री। वैसे आप कोई भी इसमें एंगल 90 डिग्री कोई भी एक एंगल लिख सकते हैं। एंड टू प्रूव दैट ABCD इज ए रोम्बस, हमको इसको रोम्बस प्रूव करना है। तो इसके लिए आप देखिए, तो इसके लिए हम दो ट्रायंगल AOB और ये COD हम ले लेते हैं और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD ईच 90 डिग्री। ठीक है, और ये सब गिवन है, सब यहाँ गिवन लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें एक ट्रायंगल का दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और बीच के एंगल के बराबर है। तो देयरफॉर यहाँ रूल लगेगा, दो साइड है और बीच का एंगल है, तो इस यहाँ रूल लगेगा SAS कॉन्ग्रुएंस। हम कह सकते हैं कि AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया देयरफॉर या AB और DC इक्वल होगा, तो लिखेंगे AB इक्वल टू DC बाई CPCT। सिमिलरली हम जो दूसरा ट्रायंगल है AOD और ये ट्रायंगल BOC,
AOD और BOC इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। और उसके बाद हम लिख सकते हैं AD बराबर BC। इसी तरह से जो ट्रायंगल AOB है और ट्रायंगल BOC है इसको भी लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB। तो इसको भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ जो है OA बराबर OC है और OB बराबर OB है, कॉमन है, और ये एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से यह भी ट्रायंगल जो है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB एंड देयरफॉर लिख सकते हैं कि जो AB होगा वो BC के बराबर होगा। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। एंड सिमिलरली जो हम कह सकते हैं AD AB बराबर AD, इसको 4 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4 हम कह सकते हैं कि जो चारों साइड है AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यह चारों साइड इक्वल हो गए। चारों साइड इक्वल होने का मतलब कि ABCD एक रोम्बस होगा। ठीक है।